कैम छो मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपनी इस YouTube चैनल ट्रिकी इंजीनियर्स में। मैं हूं महेश चावड़ा और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा UGC गाइडलाइन जो कि एग्जामिनेशन और आने वाले एकेडमिक कैलेंडर पे ऊपर उन्होंने क्या सजेशन दिए हैं। तो आप सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो जो उन्होंने लेटर एक निकाला है रिगार्डिंग गाइडलाइन और एकेडमिक कैलेंडर इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये जो लेटर है वो 29 अप्रैल को उन्होंने निकाला था और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको रखा था। देखो, यूजीसी ने दो अलग अलग कमेटियाँ बनाई थी। उस कमेटी ने किया क्या था, उन लोगों ने ऑनलाइन, मेल, व्हाट्सएप ऐसे जो ई रिसोर्सेज होते हैं उसका यूज़ करके इंडिया के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रिंसिपल और कुछ रिसर्चर और फैकल्टीज़ को कांटेक्ट करके उनके व्यूज़ जाने थे रिगार्डिंग एग्जामिनेशन और आने वाले एकेडमिक कैलेंडर के बारे में। तो इन सभी के जो भी फीडबैक्स आए उनका उन लोगों ने एनालिसिस किया, स्टडी किया और बाद में अपनी एक जो सुझाव था उन्होंने रिगार्डिंग एग्जामिनेशन और एकेडमिक कैलेंडर वो उन्होंने यूजीसी को सबमिट किया था। और आज 29 अप्रैल को उन लोगों ने वो सुझाव, वो सजेशन ऑफिशियली डिक्लेयर कर दी है अपनी वेबसाइट पे। आप अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो तो आज के न्यूज़पेपर में आप ये देख भी सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो न्यूज़पेपर होते हैं उसके अंदर फुल डिटेल्स नहीं होती है। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए, क्या उन लोगों ने कहा है, क्या सुझाव दिया है, कौन कौन से सजेशन है, एग्जामिनेशन के बारे में क्या है, प्रैक्टिकल के बारे में क्या है, वाइवा के बारे में क्या है, पढ़ाई के बारे में क्या बोला है, ईच एंड एवरीथिंग वी डिस्कस इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखना, एंड तक देखना और एक भी न्यूज़ आप मिस ना कर जाए इसका ध्यान रखना। सो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो पूरा देखना। मैं एंड तक आपको सभी जो इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत ही फ़ायदेकारक न्यूज़ है, आपको जाननी चाहिए वैसी न्यूज़ है, वो एंड तक आपको बताता रहूँगा। सो आइए शुरू करते हैं जो उन लोगों ने सजेशन दिए हैं वहाँ से। तो ये जो कुछ 12 पन्नों का उन्होंने गाइडलाइन डिक्लेयर किया है और जो सजेशन है वो डिक्लेयर किया है, आप ऑफिशियली ये जो है उसको पढ़ भी सकते हो। इसकी लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। अगर आपको वहाँ पे जाके फुल डिटेल्स में पढ़ना है तो उस लिंक को क्लिक करके गाइडलाइन को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले इश्यू के साथ कि ये जो कमेटी बनाई थी उन लोगों को कौन कौन से इश्यू थे और उनको सॉल्व करना था। तो सबसे पहला इश्यू था मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मतलब कि ये जो पैंडेमिक मोमेंट कोविड-19 मार्च मंथ से स्टार्ट हो गया था, तो पढ़ाई काफ़ी कॉलेजेस में, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में बंद हो गई थी। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो देखो इनका तो सुझाव उन लोगों ने दे दिया था कि आप ऑनलाइन प्रोसेस करो, ऑनलाइन पढ़ाओ बच्चों को। आप कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो, लेकिन बच्चों को ये जो कोविड-19 में जो ब्रेक पड़ा है उस ब्रेक के अंदर आपको ऑनलाइन टीचिंग करना है। दूसरा इश्यू था एकेडमिक कैलेंडर फॉर दिस सेशन 2019-20। देखो ये जो करंट अभी चल रहा है एकेडमिक कैलेंडर, उसका मतलब एंड डेट तो सबको पता थी, लेकिन बीच में ये पूरा कोविड-19 का इफेक्ट आ गया, उसके चलते आपकी जो पढ़ाई है वो भी रुक गई, राइट। आई नो कि काफ़ी बच्चे खुश भी हो गए कि पढ़ाई रुक गई तो सर अच्छा है ना। बट देखो अगर हम फ्रैंकली और ऑनेस्टली बोले तो काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पढ़ाई अच्छी लगती है। और ये पढ़ाई देखो दोस्तों आपके लिए ही है। अगर ये आपकी पढ़ाई बिगड़ रही है, आप मतलब आप कुछ नॉलेज लेना, मतलब आपको कुछ नॉलेज नहीं मिल रहा है, अगर ये चलता गया, ठीक है, तो आप उस कैटेगरी में चले जाओगे। मतलब आपसे आगे कुछ बच्चे होंगे, उन लोगों को ज़्यादा पता होगा और आपको कुछ कम, ठीक है। तो इसको थोड़ा सीरियस लेना। तीसरा जो इश्यू था वो था मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब मोड ऑफ एग्जामिनेशन में जो इश्यू था वो कमेटी के लिए ये था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करे या फिर ऑफलाइन कंडक्ट करे, ठीक है। तो इसका भी इन्होंने सुझाव दिया है, देखते हैं आगे सुझाव में, ठीक है। एकेडमिक कैलेंडर फॉर दिस सेशन 2020-21, आने वाले एकेडमिक कैलेंडर का भी इश्यू था, चैलेंज था उन लोगों के लिए। फंक्शनिंग ऑफ लेबोरेटरीज़, मतलब जो लेबोरेटरी ये रिसर्चर के लिए जो पीएचडी करते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि जो पीएचडी कर रहे हैं बंदे, ठीक है, उन लोगों को तो लेबोरेटरी में जाना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आते हैं उसको एनालाइज करते हैं,
ठीक है। तो ये भी एक चीज़ था, देखो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ये सारी चीज़ें लेबोरेटरीज़ वगैरह सब कुछ बंद है, तो ये भी चैलेंज था कि हम लोगों के लिए क्या गाइडलाइन हम जारी करें। तो ये सारे चैलेंजेस थे और इश्यूज थे। अब देखते हैं हम उनका जो सुझाव है, सजेशन है वो। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो जो उन लोगों ने एग्जामिनेशन रिगार्डिंग जो सजेशन दिए हैं, जो सुझाव दिए, वो मैं 1 बाय 1 करके आपके सामने, उसका जो हिंदी का वर्जन है और थोड़ा बहुत मैं गुजराती भी यूज़ करूँगा। काफ़ी बच्चों को ये गुजराती इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों को हिंदी में भी दिक्कतें आ रही है, तो दोनों लैंग्वेज का मैं यूज़ करूँगा, हिंदी और गुजराती। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशन के जो सुझाव उन्होंने दिए वो। तो सबसे पहला आप यहाँ पे पढ़ सकते हो अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। ये जो है उसमें उन लोगों ने ये कहा है कि जो यूनिवर्सिटीज़ है, मतलब ये यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात कर रही है, कोई पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में बात नहीं कर रहे। देखो यूजीसी जो कमेटी थी वो यूनिवर्सिटीज़ को गाइडलाइन दे रही है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितनी भी कॉलेजेस होगी वो कॉलेजेस को कौन गाइडलाइन देगा, वो यूनिवर्सिटीज़ देगी। लेकिन फ़िलहाल इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उनको ये गाइडलाइन मिली है और वो यूनिवर्सिटीज़ को ऐसे ही चलना है। समझ में आ गया। तो हमारी यूनिवर्सिटी कौन सी है सबसे बड़ी, जीटीयू, ठीक है। तो जीटीयू कुछ इसी हिसाब से अपना डिसीजन लेगा जो गाइडलाइन यूजीसी ने दी है। तो ये जो सबसे पहली है सजेशन एग्जामिनेशन के बारे में, वो क्या है, देखो इसके अंदर उन लोगों ने क्लियरली ये बोला है कि आप लोगों को जो एग्जामिनेशन ले रहे थे अभी तक जो पैटर्न चल रही थी एग्जामिनेशन की, उसको चेंज करके कोई अल्टरनेट एग्जामिनेशन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, या फिर कोई ऐसी सिंप्लीफाइड मेथड्स या फिर मोड होना चाहिए जिससे आप एग्जामिनेशन कर सके, ठीक है। और वो एग्जामिनेशन ऐसी हो जाए जो शॉर्टर पीरियड में ख़त्म हो, मतलब कम टाइम में ख़त्म हो जाए, ऐसी कोई एग्जामिनेशन पैटर्न आपको लेनी है। ऐसा सजेशन दिया है यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज़ को। तो देखो फिलहाल देखो मैं अपनी अगर बात करूँ तो इन्होंने भी लिखा है कि दिस में इंक्लूड एमसीक्यू और ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन, या फिर ओपन बुक एग्जामिनेशन भी हो सकती है, या फिर ओपन चॉइस एग्जामिनेशन हो सकती है, असाइनमेंट्स या प्रेजेंटेशन बेस्ड भी एग्जामिनेशन हो सकती है। तो सिंप्लीफाइड मोड्स करने को बोला है, सिंपल करना है कि भाई जो अभी तक फ़िलहाल आप एग्ज़ाम ले रहे थे, 3-3 घंटे की एग्ज़ाम चल रही थी दोस्तों, तो उसको आप कैसे भी करके 2 घंटे में 1 घंटे में ख़त्म हो जाए, ऐसा कुछ सोचो। और उसके लिए उन्होंने सुझाव भी दी है कि आप एमसीक्यू ले सकते हो, आप ओएमआर बेस ले सकते हो, ओपन बुक एग्ज़ाम ले सकते हो, ओपन चॉइस भी ले सकते हो, असाइनमेंट्स उनको दे सकते हो, प्रेजेंटेशन बेस भी आप उनका असेसमेंट कर सकते हो। तो ये जो पहला पॉइंट है एग्जामिनेशन का, उसके अंदर उन लोगों ने सिंपल बता दिया है कि आपको कोई अल्टरनेटिव मतलब दूसरी एग्जाम पैटर्न सोचनी है। तो ये डिपेंड है अभी यूनिवर्सिटीज़ पे, इंडिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में से वो लोग अपनी तरह से डिसाइड करेंगे। जीटीयू क्या डिसाइड करता है वो मैं आपको जब भी उनका जैसे ही कोई गाइडलाइन रिलीज़ होता है जीटीयू का, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे बता दूंगा। तो अगर आप मेरी चैनल पे नए हो और पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको इसकी न्यूज़ सबसे पहले मिल जाए। देखते हैं दूसरा पॉइंट। देखो ये जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा खींचेगा, मैं सारे जो टॉपिक है वो 1 बाय 1 आपको समझा रहा हूँ, और जितने भी गाइडलाइन उन्होंने रिलीज़ की है वो आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो देखो कहीं पर मत जाना, थोड़ा टाइम आपका लगेगा, लेकिन ये वीडियो पूरी देखना और इससे आपको काफ़ी न्यूज़ मिलने वाला है। आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे तो उतना कुछ नहीं दिया होगा इन डीप, ठीक है। तो दूसरी देखते हैं, दूसरी में उन्होंने क्या दिखा है, तो वही लिखा है कि जो 3 घंटे का पेपर है उसको 2 घंटे में आप कन्वर्ट करो, और बच्चों का जो इवोल्यूशन है वो अच्छी तरह से हो, वैसा कुछ आपको निकालना है, ठीक है। तीसरी देखते हैं, तीसरी में उन्होंने देखो क्या लिखा है। तीसरी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इनके इस जो तीसरा एग्जामिनेशन का जो गाइडलाइन है 3rd नंबर वाला, उसमें उन लोगों ने फाइनल ईयर के बच्चों के बारे में लिखा है। देखो यहाँ पे टर्मिनल जो लिखा है, टर्मिनल वो वर्ड है वो फाइनल ईयर के बच्चों के लिए यूज होता है, ठीक है। सो जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, इंटरमीडिएट स्टूडेंट सेमेस्टर, मतलब जो बीच के सेमेस्टर रहते हैं, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, तो फिलहाल की अगर बात करें तो 4th और 6th सेमेस्टर के बच्चे, और ईयर एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन ऑनलाइन, ठीक है। तो देखो टर्मिनल, इंटरमीडिएट सेमेस्टर और ईयर एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन। तो जो फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन रहती है, फिर फाइनल ईयर के बच्चों की एग्जामिनेशन रहती है, या फिर बीच वाले बच्चों की एग्जामिनेशन रहती है, वो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में ले सकते हो, लेकिन वो आपकी यूनिवर्सिटी के जो रूल्स है उसके हिसाब से लेनी है, ठीक है। और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी आपको मेंटेन करना है, उसके बिना आप कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर सकते हो, ऐसा इन्होंने बोला है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं ईयर एग्जामिनेशन या फिर टर्मिनल सेमेस्टर, मतलब लास्ट वाले सेमेस्टर की, 8th सेमेस्टर वाले बच्चों की। पीजी और यूजी दोनों कोर्सेज के लिए उन्होंने लिखा है 4th वाला।
ठीक है, मे कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी एज सजेस्टेड इन द एकेडमिक कैलेंडर कीपिंग इन माइंड द प्रोटोकॉल ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब देखो यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन दे दिया है फाइनल ईयर के बच्चों के लिए कि उनकी एग्जामिनेशन होगी। देखो बच्चों, यहाँ पे इन लोगों ने लिख दिया है फाइनल ईयर के बच्चों के बारे में कि आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। वो कब होगी वो मैं आपको एट द एंड ऑफ लेक्चर बताऊंगा, एंड ऑफ वीडियो ये मैं आपका प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आपकी एग्जामिनेशन होने के चांसेस कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा है। तो वीडियो को पूरी देखना। देखो फिलहाल आप ये समझ लो कि आपकी एग्जामिनेशन होनी है। यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है कि फाइनल ईयर के बच्चों के लिए एग्जामिनेशन है वो होनी है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके भी एग्जाम लेनी है। फिर बात करते हैं फिफ्थ वन में उन्होंने क्या लिखा है। फिफ्थ वन में उन्होंने लिखा है कि जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर होते हैं, ठीक है, मतलब कि जो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे या फिर सिक्स सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, उन लोगों के बारे में इन्होंने ये गाइडलाइन दी है कि ये जो बच्चे हैं उन लोगों को, अगर इन लोगों की एग्जामिनेशन नहीं होती है, ठीक है, बीच वाले बच्चों की अगर एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है या फिर उनके एग्ज़ाम नहीं हो पाती, तो इन दैट कंडीशन क्या करना है, इन दैट कंडीशन उनको ग्रेड देना है भाई, मास प्रमोशन दे जाएगा। फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के बच्चों को मास प्रमोशन देने की बात यहाँ पे की है फिफ्थ नंबर के गाइडलाइन के सजेशन के अंदर। देख सकते हो, आप पढ़ भी सकते हो कि कैसे आपको प्रमोशन दिया जाएगा, आपके मार्क्स कैसे काउंट होंगे वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखो जो फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के बच्चे हैं, अगर उनके एग्ज़ाम नहीं हो पाती, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर एग्ज़ाम नहीं हो पाती तो ही आपको ग्रेडिंग मिलेगा, तो ही आपको मार्क्स प्रमोशन मिला जाएगा। कैसे मिला जाएगा, कैसे मार्क्स मिलेगा वो मैं दिखाता हूँ। देखो मार्क्स जो है वो आपको मिलेगा 50% मार्क्स आपको मिलेगा इंटरनल इवोल्यूशन। इंटरनल इवोल्यूशन का मतलब क्या है? इंटरनल इवोल्यूशन मतलब आपकी जो कॉलेज है वहाँ पे मिड एग्जाम होती होगी, फिर आपको असाइनमेंट्स मिलते होंगे, आपको ट्यूटोरियल्स मिलते होंगे, आपकी अटेंडेंस होती, आपका बिहेवियर होगा, आपकी पंक्चुअलिटी होगी। सो ये सारी चीज़ें इंटरनल इवोल्यूशन में ये लोग काउंट कर सकते हैं, मतलब आपकी कॉलेज काउंट कर सकती है। और 50 मार्क्स में से वहाँ से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो जीटीयू की अगर बात करें कि तो जीटीयू की जो एक्सटर्नल एग्जाम होती है वो 70 मार्क्स की होती है और 80 मार्क्स कॉलेज में से रखे जाते हैं, ठीक है। 80 मार्क्स में 30 मार्क्स की इंटरनल एग्जाम आ जाती है, 20 मार्क्स का आपका इंटरनल वाइवा रहता है और 30 मार्क्स का एक्सटर्नल वाइवा रहता है। तो देखो 80 मार्क्स आपकी कॉलेज के पास है, तो 80 मार्क्स जो है, ठीक है। तो देखो 50% मार्क्स बोला, मतलब ओवरऑल 150 होते हैं टोटल जीटीयू के, 70 मार्क्स की एक्सटर्नल एग्जाम और बाकी के 80 कॉलेज के। तो 150 में से, ठीक है, 150 में से 75 मार्क्स फिलहाल आपकी कॉलेज के पास है और वो लोग 75 में से आपको मार्क्स देंगे। उसी तरह से बाकी जो 50% मार्क्स मिलेंगे वो आपको आपके प्रीवियस सेमेस्टर के परफॉर्मेंस से ही मिलेंगे। देखो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि प्रीवियस सेमेस्टर का ही परफॉर्मेंस देखा जाएगा, मतलब कि फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों का मार्क्स जो बाकी के 50% है वो आपको थर्ड सेमेस्टर के आपके रिजल्ट पर से मिलेगा, और ठीक है, और सिक्स सेमेस्टर के बच्चों को फिफ्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट होगा उसके चलते मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपको अगर ग्रेडिंग मिल रहा है तो कुछ इस हिसाब से आपका चलेगा, ठीक है। और ऐसे भी कुछ सेमेस्टर होते हैं जहाँ पे प्रीवियस सेमेस्टर नहीं होता, मतलब पूरा साल रहता है, तो उन लोगों का 100% इवोल्यूशन है वो इंटरनल असेसमेंट ही रहेगा। मतलब ऐसे बच्चे जिनका सेमेस्टर वाइज नहीं होता, ईयर वाइज होता है, ठीक है, ऐसी भी कुछ ब्रांचेस होगी वहाँ पे ईयर वाइज होता है, वहाँ पे सेमेस्टर नहीं रहता, तो उन लोगों के लिए पूरा 100% इवोल्यूशन कहाँ पे होगा, इंटरनल ही होगा। मतलब कॉलेज ही मार्क्स रखेगी, पूरे जो 100% जितने भी उनके मार्क्स हो गए टोटल, वो सारे मार्क्स इंटरनली कॉलेज ही रखेंगी अगर इन केस ऑफ ग्रेड, ठीक है, मार्क्स प्रमोशन। इफ़ द स्टूडेंट विशेस टू इम्प्रूव द ग्रेड, ठीक है। अभी देखो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक यहाँ पे मैं आप देख सकते हो, ये रेड कलर के मैंने आपको दिखा है। तो इसके अंदर ये लिखा है कि कई बच्चे बहुत ही ब्राइट होते, होशियार होते, लेकिन उनको कम मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आप सोचते हो, और कोई भी बच्चा सोच सकता है, कोई भी बच्चा अगर उसको अपने मार्क्स कम लग रहे हैं और उसको अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करना है, तो उसको एक स्पेशल एग्जामिनेशन देने का भी यूजीसी ने बोला है। यूजीसी ने ये भी बोला है कि अगर कोई बच्चा आपके कॉलेज में आते आपको ये बताता है कि भाई मुझे ये मार्क्स से सर्टिफिकेशन नहीं है, मुझे एग्ज़ाम देनी है, तो आपको एक स्पेशल एग्ज़ाम उस सब्जेक्ट के लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में कंडक्ट करनी है। मतलब अभी आप समझ लो फोर्थ सेम में पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि आपका कोई सब्जेक्ट का रिजल्ट कम है और आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हो, मतलब अभी आपका फ़िलहाल ग्रेड BC है या फिर बी है और आप उसको बढ़ाना चाहते हो, तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में एक चांस मिलेगा, उसको स्पेशल एग्ज़ाम कहा जाएगा, और उस सेमेस्टर में मतलब फिफ्थ सेमेस्टर में आप उस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देके आपके ग्रेड बढ़ा सकते हो, ठीक है।
तो ये बोला है ये वाली लाइन में। आइए देखते हैं 6th नंबर वाला। जो 6th है उसके अंदर उन्होंने कैरी फॉरवर्ड बच्चों के बारे में, देखो भाई ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक मतलब सजेशन है। ये उन लोगों के लिए है जो डिटेन है या फिर फेल हुए हैं। फेल हुए तो कहाँ पे फेल हुए, ऐसे भी बच्चे होंगे जो कॉलेज के मिड एग्जाम में फेल हुए होंगे, वो बच्चों ने असाइनमेंट्स नहीं लिखा होगा, वो बच्चों ने दोस्तों अटेंडेंस नहीं होगी उन लोगों की, मतलब कॉलेज आए भी नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे निकलेंगे। तो दोस्तों आप लोगों के लिए यूजीसी ने बोल दिया है, गाइडलाइन जारी किया है कि ऐसे बच्चों को भी कैरी फॉरवर्ड करना है। मतलब आपकी अगर आप मिड एग्जाम में फेल हुए हो, आपने असाइनमेंट्स नहीं दिए, ठीक है, तो आप कहीं पे भी फेल हो, कोई भी एक क्राइटेरिया में फेल हो कॉलेज के इंटरनल में, तो भी आपको फेल नहीं कर सकता कॉलेज। आपको क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है। तो ये स्कीम जो है वो है यूजीसी ने बता दी है। सो स्टूडेंट विल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट सेमिस्टर, ठीक है। हाउएवर देखो पीछे ये भी लिखा है दोस्तों कि आपको कैरी फॉरवर्ड मिल जाएगा, आपको आगे ले जाएंगे, आगे के सेमेस्टर में ले जाएंगे, लेकिन अगर आप मिड एग्जाम में मिड एग्जाम में फेल हो तो आने वाले सेम में आपको उसको कैसे भी करके पास करना है, ठीक है। तो जो भी क्राइटेरिया आप में फेल हो, आप असाइनमेंट्स में फेल हो गए हो या फिर मिड एग्जाम में फेल हुए, आपकी अटेंडेंस नहीं है, तो आपको फिर उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में कैसे भी करके हैंडल करना है। मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर आपकी अटेंडेंस की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, फिर ऐसा ना हो कि नेक्स्ट सेम में भी आपने अटेंडेंस कम डाली है, तो उस टाइम पर मे बी कॉलेज के पास अथॉरिटी हो जाएगी कि वो आपको फेल कर सके। तो बच्चों ये ध्यान में रखना, आप फेल हुए हो तो कैरी फॉरवर्ड आप आगे के सेम में चले जाओगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आगे वाले सेम में जो भी कॉलेज आपको बताया उसको पूरा पालन करना है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या लिखा है। ग्रेड ऑफरिंग वन एडिशनल अपॉर्चुनिटी टू अपीयर दियर करंट सेमेस्टर कोर्स इन सक्सीडिंग सेमेस्टर ईयर और थ्रू अ सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। देखो यहाँ पे ये भी लिखा है फिर से, वो मतलब जो कैरी फॉरवर्ड बच्चे उनको अपना ग्रेड्स इंप्रूव करना है, ठीक है। जो आपका जो ग्रेड आ रहा है अपने रिजल्ट को इंप्रूव करना है, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपकी एक सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन भी होगी जिसके अंदर आप बैठ सकते हो, लेकिन वो तब होगी जब कॉलेज में से कोई बच्चा खड़ा होगा कि मुझे देनी है, ठीक है। ये कॉलेज अपने आप डिसाइड मतलब अपने आप ये रिजल्ट मतलब नहीं शेड्यूल निकलेगा कि चलो अब हम नया जो पिछला सेमेस्टर था उसका एग्जाम कंडक्ट करें, ऐसा नहीं होगा। आपको जाना पड़ेगा कॉलेज में, बताना पड़ेगा कि सर मुझे मेरे ग्रेड कम लग रहे, मैं उसको इंप्रूव करना चाहता हूँ, समझ गए, ठीक है। 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर में उन्होंने क्या लिखा है। 7वां नंबर में लिखा है कि भाई देखो जितनी भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो है, यूनिवर्सिटीज़ की बात की, जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। मतलब सभी कॉलेज, जीटीयू की बात करके जीटीयू जो भी डिसीजन लेगा वो सभी कॉलेज के लिए एक समान रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। मतलब जो भी गाइडलाइन होगी सभी के लिए सेम होगी। 8वां नंबर है। 8वां नंबर आप देख सकते हो कि अगर कोई यूनिवर्सिटी या फिर कोई कॉलेज, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी कॉलेज अगर एग्ज़ाम लेने की सोच रहा है तो वो बच्चों को प्रायोरिटी मतलब एक हफ्ते पहले, मिनिमम एक हफ्ते पहले बच्चों को बता देना पड़ेगा कि हम एग्ज़ाम लेने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कल आपको बोल दिया कि भाई चलो परसों आपको एग्ज़ाम आने हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ये भी यूजीसी ने बोला है कि कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं कर सकती, कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं कर सकती कि तुरंत उनका एग्ज़ाम कंडक्ट कर ले क्विक उनका एग्ज़ाम ले ले। आपको बताना पड़ेगा कि एक हफ्ते पहले, मिनिमम एक हफ्ते पहले आपको जानकारी दी जाएगी कि भाई आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, अगर होगी तो। रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम परसेंटेज अटेंडेंस, ठीक है। देखो यहाँ पे भी उन्होंने लिखा कि जिन बच्चों का अटेंडेंस कम है उन लोगों की भी क्या है कि इंपॉर्टेंस देके आप उनको आगे ले जा सकते हो। 10वां देख ले। 10वां में क्या लिखा है। द यूनिवर्सिटी अडॉप्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू फैसिलिटेट द यूजीपीजी स्टूडेंट्स परस्यूइंग प्रोजेक्ट डिसर्टेशन। देखो यहाँ पे उन लोगों ने डिसर्टेशन मतलब प्रोजेक्ट के बारे में बोला है। प्रोजेक्ट के बारे में इन लोगों ने ये बोला है कि अभी फ़िलहाल जो आने वाले हैं, ठीक है, उन लोगों को लेबोरेटरी बेस्ड, उनको जो आपके एक्सपेरिमेंट बेस्ड जो प्रोजेक्ट है वो उनको मत दो, ठीक है। फिर 11th वाला देखते हैं। 11th वाले में क्या है। 11th वाले में वाइवा के बारे में बच्चों, देखो वाइवा के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा है, इसको मिस मत करना। आप पूछ रहे थे कई बार, मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि सर वाइवा होने वाले या नहीं होने, तो देखो यहाँ पे यूजीसी ने क्लियर बोल दिया है कि यूनिवर्सिटी में कंडक्ट, मतलब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है आपके वाइवा है वो कंडक्ट कर सकती है। वाइवा कंडक्ट करने के लिए उन लोगों ने बोला है कि आपको कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि स्काइपी का यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी अदर मीटिंग ऐप्स है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म है या फिर जूम एप्लीकेशन है। जूम तो चलो फिलहाल अभी बैन है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे मतलब सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिससे आप ऑनलाइन रह के अपने वाइवा दे सकते हो। तो आपके ऑनलाइन वाइवा भी होंगे, ठीक है। ये यूजीसी ने बोला है कि आप वाइवा प्रैक्टिकल ले सकते हो यूजिंग सॉफ्टवेयर। फिर पीएचडी के बारे में ये 12 जो 12th वाला पॉइंट है पीएचडी वालों के लिए है, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। 13 है वो भी पीएचडी लोगों के लिए है। 14 है जो 14 वाला पॉइंट है, वो 14 वाला पॉइंट हम देखेंगे तो उसके अंदर क्या है, ग्रीवेंस रिलेटेड टू एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग दी कोविड-19। देखो 14 वाला बहुत ही बढ़िया पॉइंट है।
अगर आपको कोई भी दिक्कत है या कोई भी कंप्लेन है, आपको लग रहा है बच्चों, स्टूडेंट्स को लग रहा है कि मुझे फेयर मार्क्स नहीं मिले, मुझे मेरी कॉलेज ने ढंग के मार्क्स नहीं दिए, या फिर आपको कोई भी कंप्लेन है अपने मार्क्स के रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ के रिलेटेड, ठीक है, आप कहीं पे फंसे हुए हो, आप कहीं पे ऐसी जगह पे हो जहाँ से निकल नहीं सकते, फिर भी कॉलेज वाले आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई नहीं, आपको आना ही पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए या फिर वाइवा देने के आना ही पड़ेगा, तो इन दैट सर्कमटेंसेस, ऐसे केसेस में आप कंप्लेन भी कर सकते हो। इसके लिए हर एक यूनिवर्सिटी में एक सेल खड़ा करने को बोला है यूजीसी ने कि भी हर एक यूनिवर्सिटी में एक कमेटी होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स की कंप्लेन को सुने और उसके ऊपर काम करे। अगर उसके ऊपर भी कॉलेज काम नहीं कर रही है, यूनिवर्सिटी काम नहीं कर रही है, तो 15वां पॉइंट आप पढ़ो, 15 जो पॉइंट है, 15 गाइडलाइन है, वहाँ पढ़ सकते हो कि आपके लिए यूजीसी के अंदर भी एक हेल्पलाइन रहेगी जो आपकी कंप्लेन है, ग्रेवियंस है, मतलब वो कंप्लेन जो भी रहती है उसको वो लोग सुनेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं। आपको अगर लग रहा है कि आपके मार्क्स कम है या फिर आपको कोई भी कंप्लेन है, तो आप जीटीयू के या फिर आपकी कॉलेज को कंप्लेन बता सकते हो। उसके लिए यूजीसी ने एक सेल क्रिएट करने को बोला है हर एक यूनिवर्सिटी को। तो ये बात हो गई सभी एग्जामिनेशन गाइडलाइन के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपका वहाँ पे डिटेल्स में आपको बताऊँगा या फिर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा कि क्या होने वाला है। देखो, अभी एक एकेडमिक कैलेंडर है 2019-20 का, वो हम इतना नहीं देख रहे, हम सीधा, हाँ ये देखो, ये जो अभी टेबल आप अपने यहाँ पे देख रहे हो, ये उन्होंने समझा है कि कैसे आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, कैसे आपका सेमेस्टर एंड होने वाला था, कैसे सस्पेंशन हुआ क्लासेस का, ठीक है। तो अगर इसको आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आप देखो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ये मैं रेड करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं, टर्मिनल सेमेस्टर, तो उन लोगों के लिए एग्ज़ाम की जो डेट्स फिक्स की है यूजीसी ने, वो है 1/7/2020 से लेके 15/7/2020, ठीक है। मतलब ये कौन सा मंथ आया? ये आया पूरा जुलाई, ठीक है। जुलाई मंथ 1 जुलाई में फाइनल ईयर की बच्चों की एग्जामिनेशन डेट ली है। अगर ये डेट पे भी अगर कोविड-19 चल रहा है, मतलब अच्छी नॉर्मल कंडीशन नहीं आई, तो ही आपका मतलब हो सकता है मास प्रमोशन। अदरवाइज फाइनल ईयर के बच्चों के लिए तो जुलाई तक इन लोगों ने रखा है, तो जुलाई में चांसेस है। इंटरमीडिएट सेमेस्टर के लिए भी देखो इन लोगों ने एक डेट निकाली है 16 जुलाई से लेके 31 जुलाई, तो ये जो दिन है उसके अंदर आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करनी है। तो देखो भाई, ये फिलहाल मुझे तो लग रहा है कि एग्ज़ाम हो गए सभी बच्चों के लिए, क्योंकि ये जो डेट्स इन लोगों ने निकाल के दी है यूजीसी ने कि भाई ये जो पीरियड है उसके अंदर आपको कंडक्ट करनी है एग्जामिनेशन, तो ये तो पॉसिबल है। जुलाई तक आपके पास, मतलब जुलाई तक नॉर्मल कंडीशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मई महीना पूरा और जून महीना पूरा है। ये मई और जून में अगर कंडीशन नॉर्मल हो जाती है या फिर केसेस कम हो जाते हैं, तो इन दैट सर्कमटेंसेस एग्ज़ाम ये वाले पीरियड्स में हो सकती है, ठीक है। तो ये डेट्स के बारे में था, ठीक है। फिर रिजल्ट कब डिक्लेयर करना है, तो रिजल्ट डेट डिक्लेयर करने की भी डेट यूजीसी ने यहाँ पे दे दी है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी यूजीसी गाइडलाइन, ठीक है। इन्होंने जो नेक्स्ट एकेडमिक कैलेंडर आने वाला है उसके बारे में भी बताया है कि कब स्टार्ट होगा। तो देखो, आपका जो एकेडमिक कैलेंडर है 2021, वो इन लोगों ने सितंबर में स्टार्ट करने को बोला है, ठीक है। सितंबर मंथ में आपका क्या होगा, स्टार्ट होगा। सेकंड थर्ड ईयर बच्चों का होगा 1 अगस्त को, और जो फ्रेश बैच आएगी, मतलब जो नए बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे, उनका स्टार्ट होगा 1 सितंबर को। तो इन्होंने बाकी भी सब कुछ बोला है, एग्जामिनेशन कब होगी, आपका क्लासेस कब हो गए, समर वैकेशन कब होगा, ईच एंड एवरीथिंग उन लोगों ने 2021 के बारे में बता दिया है। तो फिलहाल आज मैं यहाँ पे इतना ही रखता हूँ। आपको आगे और इन डेप्थ पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। आपको वहाँ पे यूजीसी की ऑफिशियल गाइडलाइन है वो मिलेगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी इश्यूज़ अभी फ़िलहाल चल रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं वहाँ आपको रिप्लाई अवश्य दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी और भी न्यूज़ आपको मैं देता रहूँगा। सो धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ रहे।